हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का 2025 के लिए चैप्टर फर्स्ट दे रखा है, रसायन की मूलभूत अवधारणा। स्टूडेंट, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ने वाले हो उसके लिए दे रखा है आपका फार्मल, तब किसी भी बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हो। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट में यहाँ चैनल MP बोर्ड के लिए स्पेशली चलता है, जिसमें हम पढ़ने वाले फार्मलता। स्टूडेंट, उसके पहले हमने डिफाइन किया था मॉलरता को, और मॉलरता को बताया गया था कि फार्मलता क्या होती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि विलयन में पदार्थ मिलाते, क्या मिलाते हैं हम? किसी भी विलयन में पदार्थ मिलाते हैं तो वह पदार्थ के विलयन का क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्रता। तो लेकिन इन पर मिलाए जाने वाले की मात्रा भी क्या होगी? अलग अलग होगी। उनका मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जिससे वे मिलाए जाते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट? अलग अलग होगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन सांद्रता को नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे कि स्टूडेंट हम सांद्रता को कहते हैं कि मान लीजिए एक निश्चित मात्रा क्या है, एक निश्चित मात्रा में 1 लीटर पानी, एक निश्चित मात्रा में 1 लीटर पानी या उसमें कुछ पदार्थ मिला रहे तो वहाँ उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। एक निश्चित उपस्थिति की उसको क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाती है। उसकी एक निश्चित उपस्थिति ही क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। लेकिन यह अलग अलग के लिए हम अलग अलग नाम देते हैं स्टूडेंट। सांद्रता को बताने के लिए हम नाम लाए गए हैं। जैसे कि बोले कि स्टूडेंट की एक आयतन मान लीजिए, क्या है? एक आयतन मान लीजिए जिसमें एक विलेय के मोलों की संख्या मिला दे, तो विलेय की मोलों की संख्या मिला दे तो मोलरता कहलाएगी स्टूडेंट। और उसी प्रकार अगर हम ग्राम अणुओं की संख्या को मिलाए तो क्या कहलाएगी? इसकी फार्मलता कहलाएगी। ग्राम ग्राम सूत्रों की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? फार्मलता। और मोललता बात करेंगे तो ग्राम अणुओं की बात करेंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट्स में दे रखा है कि किस हम कह सकते हैं कि अगर तुलांकों की संख्या मिलाए तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? ऐसा तो अलग अलग चीज़ें को मिक्स हो जाएगी, तो चीज़ें क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इन्हीं को ध्यान में रखने के लिए हम अलग अलग सांद्रता का नाम देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट तो किसी ने नाम दिया इनके कि नॉर्मलता, फार्मलता एवं मोलरता या मोललता में अलग अलग दिए, जिसमें फार्मलता एक को परिभाषित करेंगे हम आज, जिसमें हमारा पढ़ने वाले फार्मलता फॉर्मेलिटी क्या होती है कि किसी विलयन के लिए 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, क्या स्टूडेंट दे रखा है? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। अब जो फार्मलता में दे रखा है तो उसमें क्या बोलते हैं? ग्राम सूत्र। जैसे कोई भी विलयन दे रखा है उसमें 1 लीटर है पानी और उसका आयतन में जो विलेय है वो किस में दिए गए? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों में दिया गया है। जैसे उस विलयन को क्या कह रहे हैं हम? फार्मलता कहते हैं। और फार्मलता को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? एफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे कि विलेय क्या होता है। तो विलेय क्या होता है कि एक सांद्रता कहलाती, क्या कहलाती है? जैसे इसमें विलेय पदार्थ है, किसमें? ग्राम सूत्रों में। तो विलेय पदार्थ क्या है? उसका सांद्रता है। और आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो सांद्रता रहती है जिसमें अधिक मात्रा में सांद्रता पाई जाती है तो वो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। ठीक है। और जिसमें कम मात्रा में सांद्र पाई जाती है तो वो क्या है? तनु विलयन कहलाता है। स्टूडेंट, मान लो कि 1 लीटर जल में 500 ml क्या दे रखा है? क्या दे रखा? 500 ग्राम क्या दे रखी है? शक्कर मिला दिए तो कैसा विलयन बन जाएगा? सांद्र। अगर उसमें मैं 100 ग्राम शक्कर डालूंगी तो क्या कहलाएगा? वो तनु। और उससे कम डाल दूंगी तो भी क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। स्टूडेंट्स के बाद देखते हैं कि नॉर्मल फार्मलता क्या होती है। फार्मलता में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उसके बटे में क्या दे रखा? विलयन का लीटर में आयतन। तो इसमें एक फिक्स दे रखा क्या? 1 लीटर में कितना? 1 लीटर में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें देखते हैं कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या और विलयन का लीटर में आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? फार्मलता। तो ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर फार्मलता को वो द्रव्यमान या विलेय के लीटर में आयतन पूछ ले, किस में पूछ ले? लीटर में आयतन पूछ ले, तो हम का सूत्र क्या लगाएंगे इसका? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान और इंटू 1 बटे विलयन का लीटर में आयतन। क्लियर स्टूडेंट? अगर वो किस में पूछ ले? लीटर में पूछ ले। ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर वो रहता है कि अगर वो लीटर को मिलीलीटर में बोल दे, किसमें? मिलीलीटर में पूछता है तो कैसे लगाएंगे हम? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र इंटू 1000 बटे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। क्लियर स्टूडेंट? अधिकतर क्वेश्चन मिलीलीटर में पूछे जाते हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला रेडी कर लिए ये कि एफ बराबर, इसको हम एफ को फार्मलता को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? और जो आपका डब्ल्यू भी विलेय के द्रव्यमान को प्रेजेंट करता है और एफ एम फार्मलता के लिए विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। ठीक है। उसी प्रकार जो 1000 दे रखा है हमने इसको मिलीलीटर में बदला।
लीटर को मिलीलीटर में बदला तो क्या होगा 1000। और ये किस में दे रखा है, विलियन का लीटर मिलीलीटर में क्या दे रखा है, आयतन। क्लियर। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5.85 ग्राम के लिए मैंने सोडियम क्लोराइड का है NaCl, और जिसमें 200 मिलीग्राम के लिए विलियन लिया। क्या लिया, 200 मिलीग्राम विलियन में। तो स्टूडेंट आप देखेंगे तो 200 मिलीलीटर विलियन में घुला है, तो विलियन की फार्मूला ज्ञात करनी है हमें। तो विलियन की फार्मूला ज्ञात करनी है, तो जिसमें हम दे रखा है NaCl की मात्रा कितनी दे रखी है आपकी, मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है इसमें, 5.85 ग्राम। और अगर हम NaCl का सूत्र बाहर निकालेंगे, NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे, तो क्या जो सोडियम दे रखा है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23, प्लस उसके बाद क्लोरीन का कितना रहता है परमाणु द्रव्यमान 35.5। अब जब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना 58.5 आएगा। क्लियर स्टूडेंट। और जो विलियन का जो आयतन दे रखा है मिलीलीटर में कितना दे रखा है, 200 ml। कितना दे रखा है, 200 ml। हम फॉर्मूला लिखेंगे कि F बराबर WB/FM इंटू 1000 बटे वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में, इक्वल दे रखा है। हम लिख लेते हैं संख्या इसकी जगह पर। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 5.85। क्लियर। उसके बाद दे रखा है कि विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना दे रखा है, 58.5 इंटू हमें क्या निकाल रहा है, मिलीग्राम में निकाल रहा है। तो मिलीग्राम के लिए क्या लगाते हैं, 1000 बटे, और टोटल विलेन का आयतन में मिलीलीटर कितना है, 200 मिलीलीटर। ठीक है ना। हम 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। 2 एकना 2 और 2 पंचे 10। ठीक है। अब अगर हम दे रखा है कि जो दशमलव दे रखा है, क्या दे रखा है, दशमलव। हम जानते हैं कि अगर 2 संख्या रहती है तो क्या लगाते हैं 10, एक संख्या रहती है तो क्या लगाते 10, और 2 संख्या के लिए क्या लगाते हैं 100। तो हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दशमलव दे रखी है। यहाँ पर 2 के 2 अंकों के बाद क्या दे रखा, दशमलव दे रखा, तो क्या लगा है 10। और यहाँ पे एक संख्या के बाद क्या लगाते दशमलव, तो क्या लगाएंगे 100। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे कितना बचा था, 5 बचा था। ठीक है। हम काट देते, सेम संख्या दे रखी, सेम कट जाएगी, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इसी प्रकार 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचेगा 1/10। और हम उसको काट देंगे, 5 एकना 5, 5 दूने 10। क्लियर। क्या आएगा आपका 1/2, 2 का भाग में 1 में लगाओगे तो क्या आएगा 0.5। तो हमारी फार्मूला कितनी प्राप्त हुई, मिलीग्राम में, मिलीलीटर में कितनी प्राप्त हुई, 0.5 ग्राम मिलीलीटर। क्लियर स्टूडेंट। तो इस टाइप से आपके निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं, नॉर्मल निकाल सकते हैं, मोलर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये फार्मूला क्लास 12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपको समझ आया होगा स्टूडेंट ये चीज़ें। क्लियर। जय हिंद।